हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में सकुशल होंगे। चलिए आज की क्लास में हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज हम अपना टॉपिक बता दें। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कोशिका यानी सेल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसका जीवन जैसे कि हमारी लाइफ में क्या रोल है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप लोग अपना पेन और पेपर लेके आ जाइए। जिस कॉपी में आपको लिखना है नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ में। ठीक है बेटा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा कोशिका क्या होती है, सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि कोशिका किसी भी जो जीवित है उसकी मौलिक इकाई है। मतलब कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। बेटा सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सबके शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब कोशिका को कैसे समझ सकते हैं बेटा हम, कि जैसे कि कोई मकान बनता है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो ईंट होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी बॉडी होती है, चाहे वो एनिमल बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, जो नग्न आँखों से नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती। कोशिकाओं को देखने के लिए हमें एक यंत्र का उपयोग करना पड़ता है, एक यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा। जो कोशिका के अध्ययन की शाखा होती है वो साइटोलॉजी कहलाती है। जो कोशिका जिसमें कोशिकाओं का ही अध्ययन किया जाता है वो उसको ब्रांच को विज्ञान की वह शाखा साइटोलॉजी कहलाती है बेटा। ठीक है। तो कोशिका क्या होती है, जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। और ऐसे भी कह सकते हैं बेटा जो कोशिका जो वो जीवन की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई भी होती है। संरचनात्मक क्यों होती है बेटा, क्योंकि जीवन का जो शरीर होता है, बॉडी होती है, जो एनिमल की हो चाहे प्लांट्स की हो, उनका जो शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कोशिका ही होती है। इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कार्यात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि जितनी भी जो प्रक्रियाएं होती हैं समस्त, जो हमारी बॉडी में, चाहे वो प्रजनन हो चाहे जनन हो, चाहे वो पाचन हो चाहे श्वसन हो चाहे उत्सर्जन हो, वो समस्त क्रियाएं एक कोशिका में या सिंगल सेल में भी होती हैं। इसलिए इसको कार्यात्मक इकाई भी कहती हैं बेटा। ठीक है बेटा। तो एक पॉइंट ये हो गया कि सभी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जीवों का शरीर। ठीक है। कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है वो विज्ञान की साइटोलॉजी शाखा में किया जाता है। और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं बेटा। और सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी बेटा 1665 में। ठीक है बेटा। जो उसमें ने अपनी खुद की सूक्ष्मदर्शी से कार कोशिकाओं के सेल्स को देखा था। इसके बारे में बाद में सबसे पहले एंटोनी वन ल्यूवेनहेक ने बताया था। ठीक है बेटा, जिस निश्चित रूप से। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत वो जो होता है वो स्वान और सिलीडेन ने दिया था। ठीक है बेटा। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे व जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं बेटा। इसका मतलब यह है कि जो कोशिका है, जो नई वाली कोशिका है, वो पूर्व निर्मित कोशिका से ही विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त होती है। और एक इसका बात भी है बेटा, जो वायरस होता है वो कोशिका नहीं होता है, लेकिन कोशिका की तरह व्यवहार करता है जब हमारी बॉडी में आ जाता है। ठीक है बेटा। ये हो गया कोशिका के बारे में। ठीक है बेटा। और इसके बाद हम कोशिकाओं को विभाजित करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो कोशिका का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बता दे रहे हैं, कोशिका के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कोशिकांग कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में सुन लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूलेयर रिक्तिका। और प्लांट्स में लवक होते हैं या प्लास्टिड, और जंतुओं में तारककाय या सेंट्रियोल्स। ठीक है बेटा। इनमें कोशिका के अंदर ये पाए जाते हैं।
और सभी कोशिकाओं में एक चीज़ और पाई जाती है जिससे कि कोशिका का नियंत्रण होता है। जो मेन होती है वो बेटा केंद्रक होती है। चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, उन दोनों कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। चाहे यूकेरियोटिक कोशिका हो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, उसमें भी केंद्रक पाया जाता है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और कोशिका के आगे की जो पढ़ाई है वो हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा, जिससे कि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिल सके।